ज़्यादा आपने कब रिस्क लिया था इस पूरे प्लेटफॉर्म पे? जब मैं पॉलिटिकल कॉमेडी करता था तो बहुत रिस्क था, मतलब उनमें बैलेंस नहीं करना चाहिए आपको जी। और एक ऑडियंस हमेशा ऐसी होती है जो प्रो होती है, जो अगेंस्ट होती है। जी। बैलेंस करने का काम बहुत मुझे, अब वो आप बिजनेस में वो हर जगह है सिस्टम, या आप किसी के भी खिलाफ जो बोले एस्टैब्लिशमेंट, तो वो या नॉर्मल भी किसी को बोले, अगर आप जैसे पहले चर्च होता था, काम करना शुरू करें जो इस फील्ड में जाना चाहते मुताला करें, अध्ययन करें, पढ़ें, भरें, छलकने के लिए भरना बहुत जरूरी है, सब पढ़ें। हैं। आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम सब ठीक है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के जाने माने मशहूर कॉमेडियन मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पर्दे के पीछे कॉमेडी की क्या इतिहास है और इनके साथ अभी तक क्या क्या क्रिटिकल मामले रहे हैं। तो बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी वक्त के, हम सीधे बात करते हैं हमारे आज के खास मेहमान रहमान खान सर के साथ। तुम अपने उस्ताद अरस्तु की अपने माँ बाप से ज्यादा इज्जत क्यों करते? तो बादशाह ने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे जिस्म की परवरिश की है, लेकिन मेरे उस्ताद ने मेरे रूह की परवरिश की है। ये सर बेहद शुक्रिया आपका। सर सवाल तो वैसे बहुत है, टाइम आपके पास कम है। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज आपने मानो में जो प्रोग्राम अटेंड किया कैसा रहा, यहाँ के स्टूडेंट की कैसी मोहब्बतें रही और क्या आप बताना चाहेंगे? जो स्टूडेंट्स का जो भी यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट्स के शो होते हैं उसकी एनर्जी अलग होती है, तो वो नॉर्मल प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो बहुत छोटी सी बात पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, और तो एक आर्टिस्ट के लिए जब स्टूडेंट्स के बीच में परफॉर्म करता है तो उसको थोड़ा सा एक आर्टिस्ट एनर्जी जो उसकी लॉन्ग रन में उसको काम आती है, और डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं स्टूडेंट। बट मेरा ऐसा है कि मैं एंजॉय करता हूँ। स्टूडेंट बीच में मस्ती भी करते हैं, शरारत भी करते हैं, बट मैं टेम्परामेंट ऐसे बना रखा है कि क्राउड मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होता हूँ। अगर वो थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, उनको मैनेज करना भी एक काम है। तो और ये मानू का जो शो था, ये बहुत ही मेरे वन ऑफ द मेरे अगर अच्छे शो की अगर एक फहरिस्त बनाऊँ तो उसमें से एक शो होगा ये, जिसमें बहुत देर तक जाने नहीं दिया उन्होंने मुझे स्टेज से, और अच्छा सुना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और चूँकि जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ के बच्चों के अंदर एक, जैसे अलीगढ़ के बच्चों के अंदर या फिर जामिया के बच्चों में, मैंने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट देखे जहाँ के बच्चों के अंदर बड़ी उनसीयत है, मोहब्बत, तो बड़ी मोहब्बत वाले बच्चे हैं और बहुत प्यार किया। मेरा सिर्फ यही है कि मैं सबसे सेल्फी नहीं निकलवा पाया क्योंकि मेरी मजबूरी है, बट एक यादगार शो है और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। और अच्छा सर, आप कॉमेडियन हैं, देश के जाने माने, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये क्योंकि नाम भी रहमान आप समझते हैं, तो फिर ये कॉमेडियन में आने का कहाँ आपने सोचा? क्योंकि जहाँ तक हमने रिसर्च किया आप शायद हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो फिर हिस्ट्री के बाद ये कॉमेडी शो करना, और क्या जब आपने शुरू किया तो ये अंदाज़ा था कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल पाएंगे? नहीं, हिस्ट्री तो मेरी मजबूरी थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं कॉलेज में ड्रामा जो थिएटर ग्रुप था, हम एप्टा वगैरह में प्ले करने के लिए आते थे, उसके लिए कॉलेज का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। तो 12th के बाद मेरा ऐसा वो ख़ास मन तो था नहीं, बट चूंकि वो इंटर कॉलेजिएट में हिस्सा लेने के लिए आपको कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए, तो हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर मेरे पास सेकेंड ईयर में मेरे पास सब्जेक्ट थे, और हिंदी लिटरेचर में करना चाहता था, बट चूंकि वो मेजर नहीं कर सकता था, तो ये दो सब्जेक्ट थे मेरे पास। ऑप्शन बचा इधर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैंने बोला क्योंकि थिएटर से हूँ, उसमें किस्से हैं, कहानियाँ, याद हो जाएगा, आसान है, तो इसलिए लिया। वो एक मजबूरी थी, कोई ऐसा शौक़ नहीं था। और रहा सवाल जो थिएटर था मेरे साथ, जो उससे जो लगाव था, उनसीयत थी, वो था मेरे साथ, और फिर वो करते गए। कॉमेडी भी करते थे। कॉमेडी भी करने का मकसद ये था कि तभी स्टैंड अप कॉमेडी जैसा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था नहीं, जब तक ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नहीं आया था। उससे पहले मिमिक्री होती थी जी, नकलें की जाती थी, तो वो थोड़ा बहुत मैं करता था। स्टैंड अप कॉमेडी को मैं इतना अच्छा नहीं मानता था, बहुत दयानतदारी से मैं बोलूँ। थिएटर वाले लोग जो है ना, थिएटर के आर्ट फॉर्म चूँकि बड़ा आर्ट फॉर्म है, तो मैं समझता था कि यार ये ठीक काम नहीं है, जिसमें एक आदमी सबकी आवाज़ें निकाल रहा है, जानवरों की आवाज़ निकाल रहा है, एक्टरों की आवाज़, इसमें कोई क्या नॉवेल्टी है, क्या बात, ऐसी क्या ग्रेट बात है? थिएटर में मकसदियत थी। हम जो नाटक करते थे उसके पीछे वजह होती थी कि ये क्यों कर रहे हैं, मंटो के नाटक या फिर शंकर शेष के, एंथन चेखोव के, या जिसके भी मुद्रा, या हमने बोधायन का भी प्ले किया था, भगवत युग के।
तो उसमें कुछ एक वजह होती थी, कुछ कहना होता था, और मुझे मिमिक्री वाले आर्ट फॉर्म में कुछ दिखाई, हालांकि मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको सही से किया जाए, और वो अच्छी चीज़ है, मतलब कम से कम एटलीस्ट वो किसी की परेशानी तो दूर करता है। सर आप कमेडियन हैं, हम आज आपसे तीखा सवाल करने की कोशिश करेंगे कि बहुत कम ही लोग आपको शायद सेंसिटिव मामले में सुनते हैं। अभी देखा जा रहा है कि कमेडियन, कई सारे ऐसे कमेडियन हैं जिन पर लगातार FIR हो रही है, शायद आप भी इशारों में समझ गए होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो कमेडी का प्लेटफॉर्म है अब उस पर एक सेंसरशिप लग रहा है? वो हर जगह है सिस्टम, या आप किसी के भी खिलाफ जो बोले इस्टेब्लिशमेंट, तो वो या नॉर्मल भी किसी को बोले, अगर आप जैसे पहले चर्च होता था, अथॉरिटी है या इस्टेब्लिशमेंट है किसी भी रिस्पेक्टिव कोई भी मुल्क का, तो वो रहेगा जी। मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, कम या ज़्यादा, सबको ऑपरेट करने का सबका तरीक़ाकार होता है, बट ये है कि अच्छा सटायरिस्ट, अच्छा ह्यूमरिस्ट, कार्टूनिस्ट वो खोज लेता है रास्ते। जी। बोलना तो है, आपको तरीक़ा निकालते हैं, मुश्किल है, टफ है, बट हम निकालते रास्ते। हम कई बार हल्का भी हाथ रखना होता है, कई बार तरीक़े ढूंढने पड़ते हैं, तो मुश्किल तो है। इस वक्त कॉमेडी के लिए बहुत ही टफ टाइम है, बट ये है कि हाँ, जो ह्यूमरिस्ट होता है वो तरीका निकालता है बोलने का, और बोलना चाहिए भी। कॉमेडी में अगर हम बात करें तो अभी कई सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो मतलब उनकी ज़्यादा आवाज़ें पॉलिटिकल की तरफ भाग रही है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो कॉमेडी है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, या अगर कॉमेडियन भी एक पॉलिटिकल एंगल में जाना शुरू कर दे तो फिर वो जो दायरा है वो ख़त्म हो जाएगा? वो टेम्परामेंट की बात है ना, जैसे किसी को क्या चीज़ बॉदर करती है। मेरे हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडी है कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, वही आपका है। अगर मुझे बॉदर करती है कि मैं सिंगल हूँ और मुझे लड़कियों से अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो फिर मेरा प्रीमिस होगा, मेरी बात होगी। अगर मुझे ये चीज़ बॉदर करती है कि यार ये मेरे मज़हब में ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो करेगा। अगर किसी को अपनी मैरिड लाइफ बॉदर करती है, अपनी पत्नी बॉदर करती है, उसके ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी करेगा। और किसी को लगता है ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये ठीक नहीं है, तो उसकी बात करेगा। ये पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं। हर दौर में आपको लोग मिलेंगे और सबका अलग अलग तरीका है। इवन वेस्ट में भी, चाहे आप लुइस सीके या कार्लाइन को या क्रिस रॉक को देखें आप, तो सबका एक तरीक़ेकार था, है ना। तो सब हर दौर में, आज भी जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में, तो सबका सबका एक जॉनरा है कॉमेडी का। पॉलिटिकल भी जॉनरा है। सब लोग पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं करते, कई कॉमेडियन है जो पॉलिटिकल नहीं करते, बिल्कुल वो बाई चॉइस नहीं करते, उनको कोई दबाव नहीं है, बट उनका इंटरेस्ट एरिया नहीं है जी। सिर्फ ये है। तो मेरे ख्याल से एक कार्टूनिस्ट को, एक साहित्यकार को, एक राइटर को, एक शायर को, एक वो अगर वो दयानतदारी से कुछ चीज़ करना चाह रहा है तो उसको करने देना चाहिए। सर पूरी क्योंकि आपकी भी जर्नी काफ़ी मुश्किल रही है जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन सबसे पेचीदा मामला आपके सामने कब आया जो लगा कि अब बस यही सब कुछ खत्म है? लेकिन फिर पे हुआ, जैसे टीवी हम बहुत बड़े बड़े शोज़ कर लिए थे हमने, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का महामुकाबला, 20-25 शो। एक टाइम ऐसा आया जब द कपिल शर्मा शो आया टेलीविजन में, तो सारे कॉमेडी शोज़ बंद हो गए जी। मतलब लिटरली कोई कॉमेडी शो आ ही नहीं रहा था, जो भी आ रहा था फ्लॉप हो रहा था। तो 2014 से लेकर 2017 के बीच में खला थी जब टीवी पे मैं काम नहीं कर रहा था जी। बीच में इक्का दुक्का शो किए, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या, अब क्या एक्टिंग की तरफ बढ़ जाएं, कॉमेडी का क्या करें। फिर टीवी पे एक शो आया कॉमेडी दंगल, उसमें मैंने एक स्टैंड अप किया था जिसमें एज ए मुस्लिम मेरे कुछ कंसर्न है, जो चीज़ें मुझे बॉदर कर रही है, तो मैंने वो अपनी तरीके से किया था और बहुत हिट किया। लोगों ने बहुत पसंद किया कि एक वॉइस है। और तब यूट्यूब जो है पनप रहा था। 2018 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहाँ से फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे एक वे आउट मिल गया, तो मैं वैसे करने लगा। तो फिर अब इतना मुश्किल नहीं है, अब तो खैर प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए। सर चलते चलते एक से दो और सवाल ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा आपने कब रिस्क लिया था इस पूरे प्लेटफॉर्म पे? जब मैं पॉलिटिकल कॉमेडी करता था तो बहुत रिस्क था। मतलब हालांकि आई वॉज नेवर ऑन द फेस, मैं सरकाज़म से ही जोक करता था, बट आपके घर वाले सेंसिटिव होते हैं, उनको लगता है कि यार ये मुश्किल काम है, टफ है, इससे कुछ हो सकता है। तो एक पॉइंट के बाद मैंने महसूस किया कि ये जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ या कह रहा हूँ, अब जब मेरे ही प्लेटफॉर्म मुझे ये नहीं मिलेंगे बोलने के लिए, कि अगर मेरे पास शोज़ कम हो या फिर मेरे यूट्यूब की रीच रुक जाए या XYZ हो रहा है, तो मैंने सोचा यार कि इसको, अच्छा ये रीज़न है कि उस वक्त मुझे कपिल शर्मा शो आ गया। अब जाहिर सी बात है मैं टीवी पे कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कुछ टाइम के लिए रोक दिए, कुछ 8 महीने मैंने रोके जब तक कर रहा था। अच्छा 8 महीने जब मैंने रोका तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो मैं कर रहा था पॉलिटिकल कॉमेडी, मुझे खुद मोनोटोनस लगने लगा। जो मेरे वीडियोस थे, मुझे लग रहा था मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ और बात तो हो चुकी, बस घुमा घुमा के मैं वही बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा नहीं, ये ठीक नहीं, करना चाहिए, मैं करूँगा,
बट ये मोनोटनी मुझे 8 महीने के ब्रेक में मुझे महसूस हुई, तो मैंने वो बंद किया। आपके यूट्यूब पे करीब 3 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख, माफ़ कीजिए 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन हमने कई ऐसी वीडियो देखी जिसमें अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान हिंदुस्तान का जिक्र किया, पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र किया। तो क्या कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी एक एंगल से बात करते हैं तो जो हमारी आधी ऑडियंस है वो हमसे कट जाएगी, तो उसको ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं उनमें बैलेंस नहीं करना चाहिए आपको जी। और एक ऑडियंस हमेशा ऐसी होती है जो प्रो होती है, जो अगेंस्ट होती है जी बैलेंस करने का काम बहुत मुझे, अब वो आप बिजनेस में करिए। जी जब ये प्लेटफॉर्म में एक आर्टिस्ट या तो फिर खामोश रहिए, क्योंकि बोल कर ही एहतजाज दर्ज नहीं कराया जाता। कई बार आप चुप रह के भी अपनी बात रजिस्टर, क्योंकि वही है ना कि आप बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन मन में आपको सही गलत तो लगता है ना, तो वो ठीक है। वो ऐसे कुछ बैलेंस में तो हाँ, मुझे बोलना है तो मैं, अगर मैं डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं किसी तरीके से अपनी बात रख दूँगा। तो मैं वही कोशिश करता था कि मैं अपनी बात रख दूँ। सर आखिरी सवाल, आप पूरे देश को हंसाते हैं अपने शो के जरिए, जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है कि बिल्कुल शांति, मतलब अंदर एकदम टूट चुके हैं, तो आप किसका सहारा लेते हैं? कोई नोवेल पढ़ना, किताब पढ़ना, या कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं? टूट क्या चुके हैं, मैं शादी की कैसेट देखता नहीं, तो क्या टूटे? हर इंसान को लगता है, वो सिर्फ कॉमेडियन को नहीं। आपका एक, फिर आप, मेरे लिए म्यूज़िक मुझे बहुत रिलैक्स करता है जी। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मेरा, या फिर मैं ज़ोर ज़ोर से गाता हूँ। मैं आज भी एयरपोर्ट आता हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ बहुत देर तक, उससे मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। जो मेरा एंग्जाइटी की, हमारे लिए हर शो एक ये होता है कि नहीं, इसको हम सिर्फ पैसा लेने के लिए काम नहीं करते। एक जिम्मेदारी होती है कि हम जो जा रहे हैं अच्छा काम करें, लोगों को में खुशी पहुँचाएँ और कुछ नया लेकर जाएँ, कुछ तो करें, वो उसको जस्टिफाई करें अपने काम को। मैं एक किताब कोशिश करता हूँ पढ़ लूँ। सर चलते चलते आखिरी बात, कि जो ऐसे कॉमेडियन बनना चाह रहे हैं उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, और क्या ऐसी चीज़ें आप बताएंगे कि वो अभी से वो प्रैक्टिस करना, ये काम करना शुरू करें, जो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं? मुताला करें, अध्ययन करें, पढ़ें, भरें, छलकने के लिए भरना बहुत ज़रूरी है। सब पढ़ें। अगर कॉमेडी में बहुत से लोग होते हैं जो उर्दू लिटरेचर में जो काम मुश्ताक अहमद यूसुफी ने किया है, या फिर मुश्तबा हुसैन ने किया है, या फिर कर्नल मोहम्मद ख़ान ने किया, पतरस बुखारी ने किया है, ये बहुत अच्छा काम है, लोगों तक पहुंचा नहीं है। उनकी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, ड्रामा, वन लाइनर्स, है ना, खाके, अलमी खाके, या उनके सफ़रनामे, जैसे मुश्तबा हुसैन के बहुत अच्छे सफ़रनामे, मुशफ़िक़ ख्वाजा, ये पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उर्दू ज़बान का भी, हिंदी में भी आप पढ़ें, चाहे वो हरिशंकर परसाई है या शरजोशी है, या फिर वेस्ट में आप चेखॉव पढ़ते हैं, या जो भी आपका जो है, ऑस्कर वाइल्ड पढ़ें, पीजी वुडहाउस पढ़ें, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया। पढ़ना, फिर देखना दूसरों को, अच्छा कंटेंट भी देखना, बुरा भी देखना, कि अच्छा इसलिए कि ये करना है, बुरा ये कि ये नहीं करना है। तो ये निरंतर प्रयास का काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि सवाल तो बहुत थे लेकिन आपके पास भी वक्त कम है। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने और मशहूर कॉमेडियन रहमान खान सर। आज ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अलिफ के बैनर तले यहाँ पहुंचे हुए थे, और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि कॉमेडियन के पर्दे के पीछे की क्या कहानी है। कई ऐसे कॉमेडियन पे देखा जा रहा है कि अभी लगातार FIR दर्ज हो रहे हैं, तो हमने भी जानने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे आपके अपने जो म्यार हैं उसको रोकना चाहिए या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके हर सवाल के जवाब नहीं मिले होंगे, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे जब सर मिले तो और भी सवाल करें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे हमारे सहयोगी साकिब के साथ मैं शाहिद बाबा, TV सुना आप तक, हैदराबाद।